हेलो दोस्तों, मैं हूं अभय पांडे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज। आज हम बी फार्म कोर्स के बारे में जानेंगे कि बी फार्म कोर्स होता क्या है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, मींस कौन कौन से स्टूडेंट बी फार्म का कोर्स कर सकते हैं, फी स्ट्रक्चर क्या है, कितना पैसा लगता है इस जो है कोर्स को करने में, या कौन कौन से कॉलेज से हम बी फार्म का कोर्स करें। इसकी पहली वीडियो में हम फॉर्म डी कोर्स के बारे में आप सब लोगों को बताए हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाके देख लीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं कि बी फार्म कोर्स होता क्या है। देखिए, पहले जानते हैं कि बी फार्म कोर्स होता क्या है। बी फार्म कोर्स जो है ये 4 ईयर ग्रेजुएट कोर्स, डिग्री ग्रेजुएट कोर्स है, जिसमें हमको बैचलर की डिग्री मिल जाती है। ये 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, 8 सेमेस्टर होते हैं, और 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। तो बी फार्म का कोर्स एक फार्मेसी में ग्रेजुएट कोर्स है। जैसा डी फार्म का कोर्स था वो डिप्लोमा कोर्स था, लेकिन बी फार्म का कोर्स जो है ये ग्रेजुएट कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद जैसे बीए का बीए में होता है बैचलर इन आर्ट, बीएससी बैचलर इन साइंस, इस तरह से हमको बैचलर की डिग्री मिल जाती है इस कोर्स को करने के बाद। और हम दवाओं को मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पेंसिंग दोनों का काम कर सकते हैं, मतलब दवाओं को बना भी सकते हैं और दवाओं को बेच भी सकते हैं, और हॉस्पिटल में भी हम काम कर सकते हैं। मीन्स ब्रॉड स्कोप है इस कोर्स का, बी फार्म कोर्स का स्कोप ब्रॉड स्कोप है। इस कोर्स को करने के बाद हम कभी भी खाली नहीं बैठेंगे, तमाम अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कभी भी हर इंसान को दवाओं की जरूरत पड़ती है। तो ये कोर्स ऐसा है जो मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड है। तो मेडिकल सेक्टर से रिलेटेड होने की वजह से इस कोर्स की डिमांड ज्यादा है। और हम जानते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, मीन्स कौन कौन से स्टूडेंट इस कोर्स को कर सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि बी फार्म का पैरामेडिकल कोर्स के बारे में जिस वीडियो में हमने बताया था उसमें हम बताए थे कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, अगर साइंस साइड से स्टूडेंट है, चाहे वो पीसीएम हो और या पीसीबी हो, मतलब जिसका मैथ और बायो दोनों सब्जेक्ट के स्टूडेंट बी फार्म का कोर्स कर सकते हैं। जो स्टूडेंट इंटर में बायोलॉजी से जो है बी फार्म करेंगे, उनको बी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर में रिमेडियल मैथ एक सब्जेक्ट होता है, इसको पढ़ना रहता है। लेकिन जो स्टूडेंट मैथ से जो है इंटर पास होते हैं, उनको रिमेडियल बायोलॉजी का एक सब्जेक्ट होता है जो कि इंटरनल सब्जेक्ट होता है, इसको हमको पढ़ना होता है बी फार्म के फर्स्ट सेमेस्टर में। अब हम जानते हैं कि ड्यूरेशन, ये 4 साल का कोर्स होता है, इसमें 8 सेमेस्टर होते हैं। 4 साल का कोर्स होता है, 8 सेमेस्टर होते हैं। सिलेबस क्या है, इसके जो कोर सब्जेक्ट हैं, इसमें हमको कौन कौन से कोर सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं, जैसे फार्मास्यूटिक्स हो गया, फार्माकोग्नोसिस हो गया, मेडिसिनल केमिस्ट्री हो गया, फार्माकोलॉजी हो गया है, या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ये सारे सब्जेक्ट, फार्माकोविजिलेंस हो गए, ये सारे सब्जेक्ट जो है हमको इस जो है कोर्स में पढ़ने रहते हैं। और सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी हो गया, या हर्बल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गया, नोबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये सारे कोर्स, ढेर सारे कोर्स हैं। 8 सेमेस्टर में डिफरेंट डिफरेंट कोर्स हैं। इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा, और ऐसे जो कोर्स सब्जेक्ट है उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और किस कॉलेज से हम बी फार्म का कोर्स करें, जैसे हमको पता नहीं होता कि हम कोर्स करने तो जा रहे हैं, लेकिन किस कॉलेज से करेंगे जिससे हमको बेनिफिट हो, या हमारा करियर जो हमारे प्लेसमेंट के चांसेस हैं वो बेहतर हो। तो जो कॉलेज पीसीआई से अप्रूवल हो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जिस कॉलेज को अप्रूव्ड की हो, उस कॉलेज से हम बी फार्म का कोर्स करें तो हमारे लिए बेहतर होगा। अब बात आती है फी, कितना पैसा लगेगा इस कोर्स को करने में, क्योंकि हर स्टूडेंट ये जरूर जानना चाहता है कि कोर्स को करने में कितना पैसा लगेगा, तभी हम उसमें, क्योंकि अपने जो है हमारे पास कितनी क्षमता है, कितना हम फीस उसको जो है बियर कर सकते हैं, उस हिसाब से हम कोर्स को करते हैं। ठीक, तो ये फी जो है ये डिपेंड करता है कि हमारा कॉलेज कैसा है। कई कई प्राइवेट कॉलेज हैं जिसमें 2.5 से 3 लाख रुपए पर ईयर है,
और कई कई कॉलेज ऐसे हैं जिसमें 60,000 पर ईयर है, कई कई कॉलेज ऐसे हैं जिसमें 45,000 पर ईयर है। मतलब देखा जाए तो फी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कॉलेज के ऊपर कि वो कॉलेज कैसा है। कॉलेज वाले अपने हिसाब से फी स्ट्रक्चर, फी जो है इसको डिसाइड करते हैं, क्योंकि इस कोर्स को करने में मीन्स अगर देखा जाए तो 40,000 से लेकर के 2.5 लाख 3 लाख तक पर ईयर इस कोर्स का फीस है। अब बात आती है कि इस कोर्स को करने के बाद हम करेंगे क्या, क्योंकि 4 साल का कोर्स है, ग्रेजुएट तो हम हो जाएंगे, लेकिन इस कोर्स को हम करके किस किस फील्ड में जाएंगे, इस चीज को जानने के लिए हम आप लोगों को बताएंगे कि बी फार्म का कोर्स अगर हम किए हैं तो सेल्स एंड मार्केटिंग मीन्स मार्केट फील्ड में हम कौन कौन सा काम कर सकते हैं। सेल्स में क्या करेंगे, मार्केटिंग, दवाओं की मार्केटिंग करेंगे, जिसमें एमआर आप लोग जानते ही होंगे, एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स जो दवाओं की सप्लाई कराते हैं उसको एमआर कहते हैं। प्रोडक्शन एरिया में हम जा सकते हैं। मैनेजमेंट में जो है बी फार्म का कोर्स हम करके जा सकते हैं। ट्रेनिंग हम एज ए ट्रेनर बन सकते हैं। मार्केट में जो है हम मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं, चाहे होलसेल हो चाहे रिटेल हो। रिसर्च फील्ड में हम जा सकते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट हैं सेल्स के। मीन्स सेल्स में हम रिसर्च में जा सकते हैं, मार्केट में जा सकते हैं, ट्रेनिंग में जा सकते हैं, मैनेजमेंट में जा सकते हैं, प्रोडक्शन में जा सकते हैं और मार्केटिंग में हम जा सकते हैं। ये तो फील्ड हो गई सेल्स की। अब हम बात आती है क्या जो है हमको बी फार्म कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। जी हाँ, बी फार्म का कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी ढेर सारी है। जैसे बी फार्म का कोर्स अगर हम करते हैं तो हमें ड्रग इंस्पेक्टर की एक वैकेंसी आती है, जिसे डीआई, जितने भी आपको मेडिकल स्टोर दिखेंगे उसका उस पे कंट्रोल जिसका होता है उसको कहते हैं ड्रग इंस्पेक्टर। मीन्स दवाओं पे जिसका कंट्रोल होता है उसको ड्रग इंस्पेक्टर कहते हैं। बिना ड्रग इंस्पेक्टर की परमिशन से कोई भी मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकता। जो एक क्राइटेरिया होती है उसको ड्रग इंस्पेक्टर ही जो है आगे प्रोसीड कराता है, तब जाकर के हम वो सारी चीजें मेडिकल स्टोर खोलते हैं। तो ड्रग इंस्पेक्टर की जो है वैकेंसी निकलती है, जिसको बी फार्म वाला कैंडिडेट ही फिल कर सकता है। और ड्रग इंस्पेक्टर बनने के लिए हमें 3 साल का पेरेंटल मीन्स क्या हो गया, इंडस्ट्री में 3 साल का हमको चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए। अगर हमें 3 साल का एक्सपीरियंस है और बी फार्म कोर्स किए हैं तो हम ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी फिल कर सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की पोस्ट निकलती है, जिसमें हम फिल करके हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में फार्मासिस्ट हो सकते हैं। रेलवे में फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है, हम रेलवे में फार्मासिस्ट हो सकते हैं। आर्मी में फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है, हम आर्मी में फार्मासिस्ट हो सकते हैं। मीन्स हमारे पास कई सारे ऑप्शन हैं जो हम गवर्नमेंट सेक्टर में हम जा सकते हैं फार्मेसी फील्ड में। फिर अब बात आती है कि क्या होलसेल भी खोल सकते हैं बी फार्म वाले। जी हाँ, बी फार्म का कोर्स जो किए हैं वो होलसेल की दुकान भी खोल सकते हैं। मीन्स दवाओं को होल डायरेक्ट इंडस्ट्री से और रिटेल तक जो पहुंचाने के बीच की, मतलब दवाओं को जो होल करेंगे, रिटेल को जो बेचेंगे, वो होते हैं होलसेल। होलसेल की भी जो है होलसेल भी खोल सकते हैं। अब बात आती है इंडस्ट्रियल जॉब। ये तो हो गया गवर्नमेंट जॉब, ये हो गया सेल्स, ये हो गया होलसेल्स। और इंडस्ट्री में कौन कौन सा डिमांड है बी फार्म के कोर्स का, तो इंडस्ट्री में प्रोडक्शन एरिया में हम जा सकते हैं। प्रोडक्शन एरिया में क्यूसी डिपार्टमेंट, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जा सकते हैं हम एज ए कंट्रोलर की पोस्ट पे। क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ड्रग की क्वालिटी को एश्योर कराएंगे। और स्टोर्स जो है, जो स्टोर्स डिपार्टमेंट है, हम वहां जा सकते हैं। ये प्रोडक्शन एरिया में है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड में हम दवाओं के फार्मुलेशन में जा सकते हैं, ड्रग डिस्कवरी में जा सकते हैं, ड्रग डेवलपमेंट में जा सकते हैं, हर्बल रिसर्च और फार्माकोकाइनेटिक, ड्रग मेटाबॉलिज्म,
ये सारे जो है जो इंडस्ट्री के सेक्टर हैं वहां पे हम जा सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। जिस क्षेत्र में हमारी रुचि होगी उस क्षेत्र में हम जा सकते हैं और हमें अच्छा खासा पैकेज मिलता है। बी फार्म के तुरंत बाद ही ये सारे ऑप्शन ओपन हो जाते हैं हमारे लिए। क्लिनिकल ट्रायल, अगर हम चाहते हैं कि हम खुद की क्लिनिक चलाएं तो बी फार्म का कोर्स करके हम क्लिनिक चला सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्री में बायोटेक्नोलॉजी की एक जो है पोस्ट होती है। जो बायोटेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं वो लोग ये कर सकते हैं। जिनको जेनेटिक इंजीनियरिंग फील्ड में जो है अगर उनका रुचि है तो जेनेटिक इंजीनियरिंग फील्ड में जा सकते हैं, डाउन स्ट्रीम में जा सकते हैं एंड प्रोसेसिंग फील्ड में जा सकते हैं। अब बात आती है कि ये तो इंडस्ट्री हो गई, होलसेल हो गया, गवर्नमेंट जॉब हो गया, सेल्स हो गया। अगर हम ये सब भी नहीं करना चाहते हैं तो एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एकेडमिक फील्ड में जा सकते हैं। बी फार्म के तुरंत बाद हम एज अ लेक्चरर डी फार्म को पढ़ा सकते हैं। अगर हम बी फार्म का कोर्स किए हैं तो एज ए लेक्चरर हम डी फार्म वालों को पढ़ा सकते हैं। एम फार्म करने के बाद लेक्चरर होंगे, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर होंगे। पहले लेक्चरर के पोस्ट पे हमको डिप्लोमा वालों को पढ़ाना होगा, उसके बाद जो है 3 साल बाद तब हम बी फार्म वालों को पढ़ा सकते हैं जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो। ठीक, अब आती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर हमको फार्मेसी फील्ड में नहीं अपना जो है कोई रोल देना है, बी फार्म का कोर्स हम किए हैं लेकिन हमको आगे कंपटीशन बीट करना है या कंपटीशन बीट करने के लिए अगर हम तैयारी करना चाहें तो हम कौन कौन सी तैयारी कर सकते हैं, जिसमें हम आईएएस की परीक्षा भी बी फार्म वाले दे सकते हैं क्योंकि ये एक बैचलर कोर्स है। ठीक, हम बैचलर कोर्स करने के बाद आईएएस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं फॉर्म फिल करने के बाद। तो हम बी फार्म का कोर्स करने के बाद भी हम आईएएस की परीक्षा दे सकते हैं, आईपीएस की परीक्षा दे सकते हैं तैयारी करने के बाद, एसएससी की परीक्षा दे सकते हैं, यूपीएससी की परीक्षा मींस ग्रेजुएशन लेवल की जितने भी वैकेंसियां निकलती हैं हम वो सारी वैकेंसियों को फिल करके उस क्षेत्र में हम जा सकते हैं। अब ये तो बात हो गई कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर हमें हायर स्टडी के लिए जो है आगे पढ़ाई करनी है तो बी फार्म के बाद कौन कौन से कोर्सेज हैं जो हम कर सकते हैं। अगर हमको बी फार्म के बाद हायर स्टडी करना है तो हम एम फार्म कर सकते हैं। एक जीपीएटी एक एंट्रेंस परीक्षा होती है, ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसको क्वालिफाई करके हम एम फार्म का कोर्स कर सकते हैं एज अ स्कॉलरशिप बेस पे। स्कॉलरशिप मिलती है तो ये गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप देती है, उसके बेस पे हम एम फार्म का कोर्स कर सकते हैं। जीपैट की परीक्षा क्वालिफाई करके हम फार्म डी भी कर सकते हैं। ये 2 साल का कोर्स होता है और ये अगर हम बी फार्म का कोर्स किए हैं उसके बाद हम फार्म डी का कोर्स करते हैं तो ये 3 साल का कोर्स हो जाएगा। मीन्स हम एम फार्म भी कर सकते हैं, फार्म डी भी कर सकते हैं। अगर हमको एमबीए करना है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, अगर हमको जो है मैनेजमेंट फील्ड में जाना है तो हम एमबीए का कोर्स भी कर सकते हैं। अगर हमको एमएससी फील्ड में जाना है, मास्टर इन साइंस फील्ड में जाना है तो हम केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से हम एमएससी करके हम जो है अपना हायर स्टडी के लिए आगे जा सकते हैं, रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। एम फार्म के बाद पीएचडी करके हम रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं, एमएससी के बाद भी हम पीएचडी करके रिसर्च फील्ड में जा सकते हैं। ये तो बात हो गई हमारे हायर स्टडी की, जॉब अपॉर्चुनिटी की। और ये कोर्स होता क्या है इसके बारे में हम आप लोगों को बताएं। अब बात आती है कि क्या हम और सारे कोर्स भी कर सकते हैं। ये तो हो गया बी फार्म के बाद के कोर्स, और ढेर सारे कोर्स हैं जैसे एलएलबी हो गया, ये सब कोर्स वैसे बी फार्म कोर्स करने के बाद ये सारे कोर्स हम कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को बी फार्म के सिलेबस के बारे में बताएंगे कि बी फार्म कोर्स में हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 8th सेमेस्टर तक कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं और उस सब्जेक्ट में हमको कौन कौन से टॉपिक मींस क्या क्या पढ़ना होता है, ये सारी चीजें हम आप लोगों को बताएंगे। थैंक यू क्लास। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। धन्यवाद।